Hello student. In today's lecture, we will see the next topic from the unit number 2, and this is the last topic from the unit number 2, software requirement specification. These are the department vision and mission, and these are the POs of our department. Learning outcome: after completion of this lecture, student will able to understand the software requirement specification. Software requirement specification क्या होता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो द प्रीरिक्विजिट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसकी नीड क्या होगी, फॉर्मेट क्या होगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन, व्हाट इज एग्जैक्टली SRS, जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं. तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, आई अगेन रिपीट, it's a detailed description of software system to be developed with its functional and non-functional requirement. भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, सॉफ्टवेयर यूजर्स की कौन सी नीड को कंप्लीट कर रहा है, और वो रिक्वायरमेंट क्या थी जिसको जिसको कंप्लीट करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है. आई कैन रिपीट, यूजर की ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी जिसको कंप्लीट करने के लिए डेवलपर ने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया. तो जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको हम बोलेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट. एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, दीज आर द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट अदर देन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी की बात करेंगे, मेंटेनेबिलिटी की बात करेंगे, रिलायबिलिटी की बात करेंगे, स्केलेबिलिटी की बात करेंगे. ओके, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ अदर रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो भी रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो हो रहेगी हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. द SRS इज डेवलप बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्टर. अभी जो SRS है ये कब डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, जो भी एग्रीमेंट रहेगा बिटवीन द डेवलपर कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्टर. अभी कॉन्ट्रैक्टर मतलब ऑर्गेनाइजेशन. सो वॉट एवर द agreement between the customer and contractor is signed. On the basis of that, SRS is to be developed. It may include the use cases of how user is going to interact with the software system. अभी इसमें इंक्लूड हो सकता है यूज केसेस जो ये बताएगा कि किस तरीके से यूजर इंटरेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ में. वाई, बिकॉज अभी हम फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जब हम साइन करेंगे तो कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि हाउ कस्टमर इज डील विद द सॉफ्टवेयर. वो बताने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज केसेस. सो व्हाट इज एग्जैक्टली यूज केसेस, उसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ IEEE डिफाइंस SRS एज, IEEE ने डिफाइन किया हुआ SRS को कुछ इस तरीके से, इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट क्लियरली एंड प्रिसाइजली डिस्क्राइब ईच ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट. SRS एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो क्लियरली और प्रिसाइजली डिस्क्राइब करता है ईच ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. अब यूज रिक्वायरमेंट में आ गया हमारा फंक्शनल, परफॉर्मेंस, डिजाइन, कंस्ट्रेंट एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आल्सो. किस चीज के, ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द एक्सटर्नल इंटरफेसेस. ओके, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर और जो भी एक्सटर्नल इंटरफेसेस रहेंगे उसको क्लियरली और प्रिसाइजली डिस्क्राइब करता है हमारा SRS. द आउटकम ऑफ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज ऑफ द SDLC इज द SRS. इन शॉर्ट, अगर हम SRS की बात करेंगे तो SRS का इट्स आउटकम ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज ऑफ SDLC. व्हाट इज SRS? इट्स अ आउटपुट ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज ऑफ द SDLC. SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. It is also called as requirement document. इसको हम क्या बोल सकते हैं, requirement document. So this is exactly the SRS. So the characteristics of SRS, first one is correct. SRS is correct when all the requirement of the user are described in the requirement document. अगर यूजर अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में से डिस्क्राइब कर ले तो हमारा SRS करेक्ट होगा. सेकेंड वन इज कंप्लीट. SRS इज कंप्लीट कब, when the requirement are undoubtedly स्पेसिफाइड. जब सारे की सारे रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, अनडाउटली स्पेसिफाइड करेंगे. कौन सी रिक्वायरमेंट्स, दैट विच वर्क द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, दैट विच वर्क द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म. वो रिक्वायरमेंट जिसकी जरूरत होगी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म.
मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को काम करने के लिए जिस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी वो रिक्वायरमेंट को अगर हम अनडाउटली स्पेसिफाइड कर दें तो हमारा SRS कंप्लीट हो सकता है. Unambiguous, that means what? SRS does not contain any confusion when each specified requirement has a single interpretation. Unambiguous होनी चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट. दैट मीन्स वॉट? कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट के साथ में, ताकि डेवलपर सही तरीके से उसको डेवलप कर सके. दैट मीन्स डज नॉट कंटेन एनी कंफ्यूजन व्हेन ईच स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट हैज अ सिंगल इंटरप्रिटेशन. कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिक्वायरमेंट के बीच में. हर एक रिक्वायरमेंट का एक ही सिंगल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे अनएम्बिगियस. Verifiable. SRS is testable when the stated requirement can be tested with the cost-effective procedure to verify whether the final product fulfills those requirements. So SRS ये testable होगा कब? When जो भी requirements रहेंगी उसको हम टेस्ट करेंगे with the cost-effective procedure, जिससे क्या verify करेंगे? Whether the final software fulfills those requirements. Next one is rank for the importance and or the stability. Each and every requirement has not same importance. हर एक requirement का importance same नहीं होगा. So every requirement is recognized to make differentiation between the requirement. So यहाँ पे हर एक requirement जो रहेगी वो recognize होगी, जो क्या करेगी? To make the differentiation between the requirement. In short, हर एक requirement का importance same नहीं रहेगा. So हम यहाँ पे क्या करेंगे? एवरी रिक्वायरमेंट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे और क्या करेंगे? टू मेक द डिफ्रेंशिएशन. सभी रिक्वायरमेंट के बीच में हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन. नेक्स्ट वन इज मॉडिफाइबल. द रिक्वायरमेंट गिवन बाय द यूजर आर चेंजेबल. जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर से आती है वो चेंजेबल रह सकती है. सो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी जनरेटेड इन सच अ वे दैट दोज मॉडिफिकेशन कैन बी इंक्लूडेड easily in the SRS by preserving consistently structure and the style of the SRS. मीन्स वॉट? कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो चेंजेबल हो सकती है. तो हमको SRS कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो भी चेंजेस कस्टमर की तरफ से आए वो हम इजीली हमारे SRS में अपडेट कर सके बाय फॉलोइंग द स्ट्रक्चर एंड द स्टाइल ऑफ द SRS. ट्रेसेबल. SRS इज ऑब्जर्वेबल व्हेन द सोर्स ऑफ द एवरी रिक्वायरमेंट इज अनएम्बिगियस. SRS ऑब्जर्वेबल रहेगा अगर हमारा जो सोर्स ऑफ एवरी रिक्वायरमेंट ये क्या रहेगा? अनएम्बिगियस. अनएम्बिगियस मतलब क्या? एवरी रिक्वायरमेंट हैविंग अ सिंगल इंटरप्रिटेशन. ओके. एंड द facilitates the description of the requirement in future. Forward and backward tracing method are used for this purpose. This is the next characteristic traceable. Now this is the SRS format. कि SRS अगर हमको डिजाइन करना है so हमको ये फॉर्मेट को एडॉप्ट करना पड़ेगा. For completing your micro project, you have to follow this SRS format. Those students having the micro project, and in the micro project you have to, if you have to design the SRS, then you have to follow this format of SRS. Okay, so format of SRS में क्या हो रहेगा? First one is introduction. Introduction about what? What about the software? Under the introduction, what you have to enter? Purpose of the software, scope of the software, definition, acronyms, and the abbreviation, references, and overviews. These are all under the introduction. In the second heading, under the second heading is what? The overall description. Under this heading, you have to write product prescriptive, product function, user characteristic, constraint, assumption and dependencies, appropriationing of the requirement. You have to write about your software under the second point, the overall description. So you have to write all this thing under the second heading. After that, third one is specific requirements. क्या होगी आपके सॉफ्टवेयर की? So under this you have to write interfaces, databases, performance, software system attributes. So this is about your software under the third heading, specific requirement. नेक्स्ट वन इज चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स क्या रहेंगे, एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन. सो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ द SRS यू हैव टू फॉलो फॉर कंप्लीटिंग योर माइक्रो प्रोजेक्ट ऑल्सो. ओके. नाउ द MSBD क्वेश्चन. डिफाइन SRS, state the characteristics of SRS, state the need of the SRS, describe the structure of SRS format.
summary of learning, we discussed about the SRS need and the importance and the characteristics and structure of the SRS. In the next lecture, we will start the unit number 3, software modeling and design. Thank you.